राम राम यूट्यूब फैमिली। आज के इस ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 9 बजे से कर रही हूँ और गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया मेरा ना। और मम्मी जी मासी जी ने बोला है ना कि जब भी अगर आप तुरपाई वगैरह करोगे, सूट कट करोगे ना, तो अम्मा जी के पास बैठ कर किया करो। स्टिचिंग तो नहीं कर सकती क्योंकि मशीन तो नीचे है ना, तो फिर इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी तुरपाई रही है कुर्ती को करने के लिए ना, तो ऊपर बैठ के कर लेती हूँ। और धूप आ गई, सांस फूल गई मेरी ऊपर आते आते। मम्मी जी मासी जी बातें कर रही है। अम्मा जी सोई जी भी आगे पीछे पीछे। तू क्यों आई? मैंने अति से पूछी कि कहाँ है, तो अति ने बोला कि ऊपर है। कौन है ऊपर? तू क्यों आई ऊपर? ब्लॉग स्टार्ट करना है। कर दिया है मैंने, तो कर दिया है, कर दिया मैंने ऊन। हाँ जाओ सिलने बैठो। देवर जी के रिश्ते की बात चल रही है। इस चलते हैं, अब मैं भी स्टिचिंग करना बैठती हूँ। यहाँ टाइम पास करने से कोई मतलब टाइम पास करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कपड़े बहुत हैं। हो गई तुरपाई ना, अब चलती हूँ नीचे, सिलने बैठते हैं थोड़ी देर। मैं नीचे गई थी ना, मम्मी जी ने ऊपर से आवाज़ लगाई कि नानी जी आए पानी लेकर आओ। से कपड़े थे मुझे धोने के लिए, वो धो दिए। और अब ना मैंने सोचा कि सूट कट करके रख लेती हूँ। तो सूट था लाइनिंग वाला, लाइनिंग मैंने धोई नहीं थी, अभी धोई। अगर पहले धोई होती तो अब सूख भी जानी थी और साथ में कट भी हो जाना था सूट। पर अभी एक आध घंटा तो लगेगा क्योंकि धूप भी नहीं आई है, तो टाइम लगेगा सूखने में। अगर धूप हो तो 15 मिनट में लाइनिंग सूख जाती है। तो अब तुरपाई कर लेती हूँ, थोड़ी सी तुरपाई बची थी एक कुर्ती को, फिर उसके बाद करती हूँ कट सूट। और अभी टाइम 9:45 हुए हैं। मैं ना अगर चाहे कितना भी काम कर रही हो, कितना भी बिजी हो, अगर बहन जी मुझे एक बार बोल दे कि चल गौड़ जाना है, तो मैं कभी भी ना नहीं करती। बहन जी है ना? हाँ, कमेंट आपके लिए क्या कि काम चोर है, गौड़ नहीं जाना चाहती है। कहाँ से लगता है, कहाँ से लगता है आपको मैं काम चोर हूँ और गौड़ नहीं जाना चाहती? कब रहा तो क्यों लगता है आपको? और थोड़ी देर बाद हमारी काफी है, पी ले। कोई वजह नहीं होती गोड़ आने की, फिर भी मैं हमेशा बहन जी के साथ गोड़ आती हूँ। मेरे को अच्छा लगता है गोड़ आना। ऐसा क्यों बोला बहन जी? मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। क्या कहता? कल मैंने इसको यहाँ मारी, गिर जाती। गाय बड़ी है ना, उतरी गई फिर पहुंच जाएगी। नहीं सींग कहाँ फंसाया इसने? नहीं तैने हाथ फंसाए, इसका सींग तो अपनी जगह पे है। इसे ना चश्मा फिट कर बे। और अभी ना बाहर जा रही थी, इसको पता नहीं तेरा खुंड कहाँ है। इसको सूखा घास नहीं है पसंद, पैसे नहीं भागती, चुपचाप अपनी जगह खड़ी होती है। तेरा रस्सा लटक गया है, ये पैर फंसना नहीं, गिरना नहीं लटक गया। मम्मी मिजू लाएंगे, मैं तो लटका के मैं लटका दे। तो यूट्यूब फैमिली अभी टाइम 11:30 हो गए ना, और ये वाला सूट हो गया कंप्लीट। अब मैं सोच रही हूँ ना एक सूट और कट कर देती हूँ क्योंकि खाना तो आती लग पड़ी बनाने। दिख, खाना तो आती लग पड़ी बनाने ना, तब तक ना मैं कट कर लेती हूँ सूट। बहुत सारे सूट है सिलने के लिए, बाहर ही बैठ के करती हूँ। बहन जी ने भी बोला था कि मैंने भी कट करना है सूट ना, तो फिर साथ में मिल के कर लेंगे कट। मशीन बंद हो गई चलने, सो ही तो नहीं गई। इसको ना काम बताते हैं तो सो भी जाती है कभी कभी। अच्छा नीचे ही, हाँ दिख चली रही बुनो, सो ही रही ना, सो गई हो ना। पूरी बाल्टी भर गई है कूड़े की। अच्छा जला ले। क्या बोला तूने? मेरे को सुनाई दिया। मैंने कहा ना कि काम करते करते ना इसे नींद भी आ जाती है। सोना मतलब फोन चलाना लग पड़ती है। तू कमेंट में तूने बदनाम किया मेरे को, तभी बोलते हैं लोग कि कमेंट में क्या बोल रहे थे, काम चोर है। हाँ जला के आ, आजा फिर सूट करना है कट। नहीं मैं खाना बनाऊंगी फिर उसके बाद कट। ठीक है मैं काट लेती हूँ तब तक। बात तो हमें कहीं भी आम नहीं लगे, नहीं तो इस वाले गार्डन में भी इतने सारे आम होते थे। ये जो पेड़ है इसमें ये भी काट दिए। इसमें तो बहुत ही सारे होते थे, लोगों को भी बांटते थे हम।
खटाई के लिए, क्योंकि इसके आम जो है वो पककर ना खट्टे हो जाते हैं, खट्टे होते हैं मतलब, तो आम जो होता है वो वैसे खट्टे होता है। दशहरे, इतना छोटा सा पेड़ है ना, मतलब पौधा ये, और इसमें दशहरे लगे हैं। ये मासी जी लाए थे शायद पिछले साल या उससे पिछले साल आए थे शायद, तो जब लाए थे तब भी ऐसे दशहरे लगे हुए थे और अभी भी ऐसे लगे हुए हैं इसमें। और हाँ, यहाँ नीचे भी लगा हुआ है। इसकी सब्जी मैं ही खा लूँ तो 10-12 तो है। ये बांध है ताकि एक साइड को ना झुके। चलो, और आम के लिए तो इस बार तरसेंगे। उस साइड बहंजी वालों की साइड तो लगे हैं, यहाँ पर वो खाने वाले हैं। खटाई इसमें भी नहीं, खटाई नहीं बना सकते, है ही नहीं। ये तो मेरे ख्याल से काटा भी नहीं है, पर इसमें पता नहीं क्यों नहीं लगे हैं आम। यहाँ भी बहुत, यहाँ पिछले व्लॉग में आपने देखोगे पिछले साल यहाँ पे चढ़े थे मैं और बहन जी, इस वाले पेड़ पे। आम की इस बार नहीं लगे हैं, पर आम दूसरों का मुंह देखना पड़ेगा हमें। खेतों में भी नहीं लगे हैं, और इसमें ही लग जाता है एक आध आम। ये भी जल गया है। चला दी मैंने कतरन वगैरह, और अब चलती हूँ क्योंकि 11:30 हो गए। खाना वगैरह बनाने का भी टाइम हो गया है और बहुत धूप है। आग के सामने तो कुछ ज़्यादा ही लग रही है धूप, गर्मी। हाँ बहन जी आवाज़ लगा रहे हैं। ये भी मम्मी जी ने गार्डनिंग की है, पर पता नहीं किस चीज़ के पौधे हैं ये। मैं उल्टे बोलूँगी, मैं बोलती हूँ तो। ये टमाटर है, ये तो मैंने अभी देखे। टमाटर है या बैंगन भी हो सकते हैं, थोड़े लंबे लंबे लग रहे हैं मेरे को। कमेंट में बताना टमाटर है ये या बैंगन। बैंगन हो सकता है ये, वैसे पौधा तो मेरे को टमाटर का लग रहा, पता नहीं क्या है। यहाँ पे भी लगी हुई है बेल। ये तो बैंगन का है ना, ये वाला पौधा जो है, ये तो पहचान लिया मैंने। ये बेल पता नहीं किस चीज़ की है। ये तो सूट काटा भी लग पड़े करने। मैं तो खाना बनाऊँगी फिर उसके बाद। बहन जी आपने बना लिया? अच्छा अच्छी आला लाए कटना। खाना खा के बैठ गए बातें करने सभी। तो यूट्यूब फैमिली अभी ना 2:45 हो गए और मेरे को ना नींद लगी थी पढ़ने, मतलब पड़ी गई थी नींद ना। पहले मेरे को बाहर बाथरूम का दरवाजा इतनी जोर से बचका, उस टाइम मेरी आज नींद खुली। मैंने सोचा गया होगा कोई वॉशरूम। उसके बाद वहाँ परे आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा चलो बाहर बोल रहे होंगे, फिर मेरा दरवाजा खटखटाने लग पड़े। बहन जी कौन सा टाइम है आधी रात को आने का? आधी रात नहीं है, मेरे को तो नींद पड़ गई थी ना, मैं तो 1:30 बजे की सोई हूँ, मेरे को नींद पड़ गई थी। बीबी जी सोए ना मेरे रूम में, तो मैंने कहा कि आपको उठाती हूँ। अब नहीं पड़ेगी मेरे को नींद। अब मैं फ़ोन चलाऊंगी, आप सोते रहो। मैं फोन चलाऊंगी, अब मेरे को बेटाइम नींद नहीं पड़ेगी। एक तो गर्मी, इतनी गर्मी लग रही, पंखे का पता थोड़ी लग रहा है। कूलर में लगा है, इतनी गर्मी। अगर मुझे पहले पता होता कि बहन जी आज मेरे रूम में सोएंगी तो मैं सोती ही नहीं। मैंने थोड़ी देर बाद सोना था, तो लेट होके बातें कर रही थी, सोई हूँ। शायद ना धूप देख के नहीं आना चाहती मेरे को लगता है। बाहर निकाल अंदर रहा। चल पूरी रात बाहर ही रहती है। अगर इसको 6 बजे भी निकाले, कितनी धूप है अभी भी, ऐसे सिर घूम रहा है इतनी धूप में। चल शरीफ ही बेचारी। तो ये तो नहीं दिखेगी ये ना। चल मारेंगे ओए ओए पहले मत आइए खुद खुद खो। और तो अंदर कितनी नहीं जे तू दिखे में खो खो पकड़ी रही नहीं आई ना दिखे बोलो हां मार का ए चल उस साइड गिजी रे मार वीर उठ चल। ये तो अकेली हो तो ये तो ऐसे चार देती है भैंसी को। चार नहीं हो भैंसी को नहीं, बहन जी को। मैं भैंस को ऐसे चार देती है। बोलते हैं ये जो यहाँ पे घास है ना, इसके लिए जाती है ये, क्योंकि ये ग्रीन ग्रीन है ना। अच्छा आप बोलते हो। निवासी जी ने भी यही लॉजिक बताया था, पर ये तो अंदर से भी आना नहीं चाहती धूप की वजह से। हाँ अंदर से भी बड़ी मुश्किल से खींच के लानी पड़ती है। अंदर भी ब्याह कर तो धूप ही बड़ा भारी है। यूट्यूब फैमिली 4:15 हो गए और ना मैं बैठ गई कपड़े सिलने।
गुग्गू क्या हुआ? हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप ना अब बताना मुन्नू ना किसके ऊपर गया है? अब ना थोड़ा सा अलग लग रहा है थोड़े दिनों से। मम्मी के ऊपर गए है, ये पापा के ऊपर है। मुन्नू किसके ऊपर गए हो आप? गुग्गू किसके ऊपर गया है? मुन्नू ने ड्रेस चेंज कर ली फिर से। ड्रेस चेंज कर ली, मैंने पहले नीले वाले पहने थे अब। तो यूट्यूब फैमिली अभी टाइम ना 6:30 हो गए और मैं भी स्टिचिंग करके उठ गई और रसोई में आके देखा ना तो अभी ना सैया बना रही है। इसका मन किया होगा खाने का। मन कितने खाने रहा। मेहमान आए हैं ना तो उनके लिए मम्मी जी ने बोला कि थोड़ी थोड़ी सी ये बना दो, तो वो बना रहे हैं। और सब्जी नहीं आज बनाने के लिए, तो रोटियां बनानी है अब। तो अति बना रही है सही है ना। मैंने सोचा मैं तब तक लकड़ियाँ लेकर आती हूँ गोड़ से, तू देखती रहा कर खाने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि रोटियाँ ना मैं चूल्हे पर ही बना देती हूँ। थोड़े दिनों से चूल्हे पर ही बना रही हूँ, बस बीच में छोड़ दिया था क्योंकि बहुत गर्मी हो गई थी। तो अगर जल्दी मतलब अगर टाइम ज़्यादा हो ना खाना बनाने के लिए तो मैं सोचती हूँ कि चूल्हे पर ही बना लेती हूँ खाना, इसलिए लेके जाती हूँ। यहाँ से कितनी सारी लकड़ियाँ हैं। और टाइम 7 बज गए और अभी ना मैंने सब्जी को तड़का लगाया और रोटियां लगी थी बनाने। तो मम्मी जी ने बोला ऊपर ना जो अम्मा जी के फ्रेंड है वो आए हैं तो उनके लिए चाय बना दे। चुन्नी गिर गई। हाँ तो वो आए हैं उनके लिए चाय बना दे। और मैंने भी पी है आज शाम के टाइम, तो मेरे लिए बना देना एक प्याली। तो पहले तो मम्मी जी ने पी है, पता नहीं चले गए होने शायद ऊपर, बाहर ही बैठे हैं सारे। अम्मा जी बोलते हैं मेरी वीडियो बनाते रहते हो। यूट्यूब फैमिली 7:30 हो गए और मेरी अभी सब्जी बनी, रोटियां नहीं बनी। तो ना बहन जी ने बोला कि पहले डाना ला रहे सी, तो बहन जी ने बोला ना दूध ले आते हैं फिर उसके बाद बना तू रोटियां। और बुआ से भी मिल लेंगे क्योंकि मायके से आते टाइम भी नहीं मिले थे, मतलब ज़्यादा देर नहीं बैठे थे बुआ के साथ। तो अभी बैठ लेते हैं थोड़ी देर, दूध भी ले आएंगे। और ना मेरी बुआ ने ना भैंस बेच दी है, तो अब बुआ बालों से नहीं लाते हम दूध। कहाँ से लाते हैं जी? दीदी जी बालों से, जिनकी बकरियाँ हैं ये जो सामने बोर्ड है, यहाँ से लाते हैं आजकल दूध हम। ये जो सफ़ेद भैंस है ना इसका दूध लेके जाते हैं। सफ़ेद और उसका बच्चा है, कितनी क्यूट कट्टी पिंक पिंक लिप्स है इसके। चलो चलो पहली बार देखा होगा हमारी यूट्यूब फैमिली ने ये घर। ये तो रूम है, रसोई पर है। रसोई में तो लाइट जगाते नहीं हो, यहाँ तो जला लो। जो मैं दूध रसोई में ढूंढ रहे थे और मिला फ्रिज में। क्या बोल रही हो? बोला क्या लग रही है गलाना? बोल रही है ना मुन्नू पकड़ना है मैंने, मुन्नू को देख। चलो तो टाइम हो गया। मैं कहूँ अब क्यों शर्म आ रही है? मुन्नू आज किस्सू आजा। हाँ नहीं थकते कुछ नहीं, बच्चे तो थकते भी नहीं। किस्सू आजा। दूध ले लिया मैंने, रोटियां बनानी है, सब्जी भी आधी कच्ची है अभी। चल चल तो तू ले चलने मुन्नू लेना। ठीक है अम्मा जी राम राम बोलो। राम 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 राम। ए थी रही आज का दिन है आपका? क्या? दीपांशु। 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 अच्छा दीपांशु। हाँ जी चलो बस यही काम ना, यही काम है। बिल खेत में नहीं काम किया जाता है, मेरा ऑपरेशन हुआ है।
सभी बैठे हैं। मेघू अभी ना उसको इस टाइम बाहर नहीं लेते हैं मुन्नू को ना, आप चल सकते हो अंदर, कोई भी नहीं अंदर। भाई चली नहीं गए हो, सुबह चले गए थे। चला दिखना मुन्नू था। अच्छा अच्छा, ए मेघू बुलाई थी पर दिखना। चलो है बाबू देखना है, बाबू सोए है अभी। हाँ जगा दो, जगेगा नहीं पर। मुन्नू उठ, वो डरी जा रहे सुते हैं। ए है नया भी छोटा बच्चा है ये। अरे इसके कान पे ऐसे ऐसे कर रोएगा ही, नहीं करना चुप हो जाता है फिर सो तो जाएगा। रुलाना क्यों है उसे? अरे ऐसे आंखें खोल देगा ना अपनी। मत कर रहने दे भैया। भैया बाबू, मुन्नू बोल मुन्नू। बाबू बोलो। ओए मुन्नू मुन्नू मुन्नू। हाँ रॉबर्ट आपके पास जाके। बुला दिया इसने बच्चे को। उसका मुंह कैसे कर रखा है? ये वीडियो शूट करो उसका। नहीं करा मना कर है तेरे पास नहीं जाना। ओए ओए बस मुन्नू क्यों रो रहे हो? टू फैमिली 9:30 हो गए और आज तो लेट ही हो गए खाना खाने में, सारा काम करने में। तो मैं तो अभी आई फ्री होके। बहन जी आप कब आए थे? मैं भी अभी आई, ब्लॉग एडिट किया, आपने तो किया नहीं था। तो छोड़ अब जल्दी कमेंट का रिप्लाई कर दे 2-4। तो सुमन कटियाल राजपूत जी का कमेंट है कि आपने ग्रेजुएशन के बाद कभी जॉब के लिए तैयार करने का सोचा या तैयारी की, मतलब जॉब करने के बारे में सोचा या तैयारी की। हाँ तो हमारा पहले से क्लियर था मेरा तो कि मुझे जॉब नहीं करनी थी, मुझे नहीं पसंद नौकरी करना, हाँ किसी को Same, नौकर same. बनना। नहीं ऐसे में तो बोलो। नहीं हमारे मतलब कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो सर थे वो बोलते थे कि नौकरी का मतलब होता है कि हम किसी के नौकर हैं, अपना बिजनेस करो। जहाँ किसी के मतलब किसी का नौकर बन के नहीं रहना पड़े और किसी के मतलब अपनी मर्जी के मालिक हो हम, हाँ, जब मन करे तब हम काम करें और जब मन करे तब हम रेस्ट करें। हाँ, तो इस टाइम हम अपने मर्जी के मालिक हैं। रीता देवी जी का कमेंट है और ये कमेंट ज्यादातर आ जाए है, नाम तो नहीं ले पाऊंगी मैं सभी का। नाइस ब्लॉग सिस्टर, सच में अम्मा जी कुछ टाइम से कमजोर हो गए हैं, तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी ठीक हो जाए। हाँ वो ना खाना थोड़ा कम खाते हैं मतलब, तो इस वजह से थोड़ी वीकनेस है, लेकिन वो रिकवर हो रही है, धीरे धीरे हो जाएंगे ठीक। वो स्ट्रॉन्ग है हमारी अम्मा जी। पूजा सक्सेना जी का कमेंट है, हेलो ट्विंस, बट बहुत दिन से आपने अपनी कुंदरू यानी कुराकड़ू की बेल नहीं दिखाई, और हो सके तो जरूर दिखाना। बहन जी ने आज ही ब्लॉग में दिखाई थी, आज ही दिखाई थी। मम्मी जी रोज जितनी बार भी नीचे खे जाते ना, रोज बोलते कि जला दी हमारी बेल, जला दी। जब आपने आग लगाई थी ना, बेल भी जल गई, 1-2 बूटे थे वो भी जल गए। वैसे जल रही है बेल वो। बहन जी फिर भी इतने अच्छे हो जाते थे, इतनी गर्मियों में भी निकलते ना हैं। इस वजह से। हाँ आजकल खाना भी चुपचाप खा लेती हो, हमें पूछते भी नहीं हो। हाँ बहुत टाइम से नहीं दिखाया, हम क्या खा रहे हैं। जल्दी कोई ना कोई मेहमान आ रहे होते हैं, कोई ना कोई, तो फिर उस वजह से काम में बिजी रहते हैं, तो खाना भी नहीं दिखा पाते हैं। ओल्ड एज और गर्मी के चलते अम्मा जी की डाइट कम हो गई है, हो सके तो उनको नारियल पानी पिलाओ, स्ट्रो से नहीं गिलास में डालकर, उनको ताकत मिलेगी। हाँ तो हम पिलाते हैं फ्रूट वगैरह, जूस। तो फिर जूस डॉक्टर ने भी तो बोला था कि जूस वगैरह फल फ्रूट वगैरह देना है, तो हाँ वो उस कुछ पे ना ज्यादा कुछ फोकस पूरा करना दिन है। हम देते रहते हैं उनको। और आज आती कहाँ थी, दिखाई नहीं दी। मुन्नू ने आती की लाइमलाइट ले ली। ऐसा ही होता है जब घर में बच्चा आ जाता है। ये आपकी सगी बुआ जी है जो आए हुए हैं, सूट बहुत सुंदर है, जल्दी से बना के पहनो। हाँ वो दोनों हमारे सगी बुआ जी थे। रितिका कश्यप जी का कमेंट है, छोड़ो आपसे बार बार क्यों पूछना, मैंने आपसे पूछा था कि आपकी एज क्या है, तो एज मत पूछा करो। बोल दे 25। लेकिन मत पूछा करो, तू क्या जबरी है, तू छुपाएगी। फिर भी नहीं, लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछते। ये भी लड़की है तो। स्वीट चैनल जी का कमेंट है, बहन जी घर में चप्पल
के नहीं रहते हैं, क्योंकि उसे अशुभ माना जाता है। मानते हैं। हमारे घर में वैसे भी नहीं पहनते, कौन पहनता है चप्पल? नहीं, सर्दियों में तो जो अंदर स्लीपर पहनते हैं ना, हाँ, सिर्फ वो वाली, टाइल ठंडी होती वो भी ना, वो चप्पल भी हम बाहर लेके नहीं जाते, सिर्फ जो अंदर रसोई से बाहर लेके नहीं है, जाएंगे, मतलब इस दूसरी मंजिल से इधर उधर लेके नहीं जाते, नीचे भी लेके नहीं आते, ना ही ऊपर लेके जाते हैं उसको। सिर्फ सर्दियों में अलाउ है हमें सिर्फ मतलब चप्पल पहनना, और वैसे तो हम पहनते ही नहीं है पूरे घर में नंगे पाँव, पता ही है आपको। टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया और मुझे काम भी बहुत ज्यादा है। एक कुर्ती और है, साइड फोल्ड करके रख देनी है, उसके बाद सुबह करूंगी तुरपाई। एक काम और है फिर, क्या? जागरण। चलो देखेंगे वो तो। हाँ, और अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और मिलती है आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक बाय।